Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Pratima Barman. I hope your study are going well. तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट वीडियो. द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट कैन यूजुअली बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग टू हेडिंग. जो हम साइकोलॉजी का स्कोप पढ़ते हैं, मतलब स्कोप का मतलब होता है साइकोलॉजी को हम कहाँ कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं, उसका कितना विस्तार है, कितना क्षेत्र है. तो इसे हम दो हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं. पहला, लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, मतलब हमारे जो साइकोलॉजी है तो हम उसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसकी लिमिट कितनी है. और सेकंड है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. ये स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आते हैं दोनों. तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन. फर्स्ट इसके अंदर है द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन द सब्जेक्ट साइकोलॉजी इज़ टू वास्ट. मतलब जो इसकी सब्जेक्ट साइकोलॉजी है उसका लिमिट और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं बहुत ही विस्तार है, टू वास्ट है. फिर है फर्स्ट है इट स्टडी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये बताता है कि इसकी स्टडी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के, उसके व्यवहार को. फिर है इट डिस्क्राइब ऑल टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस. इसके साइकोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ हमारे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या एक्सपीरियंस उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. It study not only human behavior but also human experience, language and other form of communication. तो इसमें यह बताया जा रहा है कि साइकोलॉजी की स्टडी से केवल हम ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं बल्कि उसके ह्यूमन के एक्सपीरियंस को, उसकी लैंग्वेज को और उसके वो किस किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है, ये सारी चीज़ें को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट आल्सो स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड एंड प्लांट. मतलब साइकोलॉजी की स्टडी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड, इन सारी चीज़ों, इन प्लांट लाइफ, इन सभी के बिहेवियर की स्टडी हम कर सकते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. ये फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था, टू हेडिंग थी हमारी स्कोप के अंदर. तो लिमिट ऑफ इट्स ऑपरेशन एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया. और सेकंड है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. तो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी. तो इसके अंदर आता है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. और ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइकोलॉजी. तो अब एक एक करके हम सारी की डिटेल पढ़ेंगे. तो ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, इसके अंदर आता है फर्स्ट जनरल साइकोलॉजी. इट डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू स्टडी ऑफ बिहेवियर नॉर्मल अडल्ट. जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के, अडल्ट का हमें बिहेवियर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, पता लगाना, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फंडामेंटल रूल्स का यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल का, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी का यूज करके हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं नॉर्मल अडल्ट के बिहेवियर के. तो ये जनरल साइकोलॉजी में आ गया. फिर सेकंड है एबनॉर्मल साइकोलॉजी. इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर सफर्ड एनी मेंटल डिसऑर्डर. तो ये क्या डील करती है कि जो व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सफ़र कर रहा है कोई भी मेंटल डिसऑर्डर से. इट स्टडी मेंटल डिसऑर्डर, देयर कॉज एंड ट्रीटमेंट. तो मतलब इसमें मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी भी की जाती है, वो किस कारण से हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों की भी स्टडी की जाती है अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर. फिर आता है सोशल साइकोलॉजी. तो इट डील्स विद द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विथ अदर पीपल. तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि एक ग्रुप, एक इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति है तो उसका ग्रुप के साथ कैसा बिहेवियर है और उसका इंटर रिलेशनशिप अदर पीपल के साथ कैसा है. इट स्टडीज़ वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप फिनोमिना. और इसकी स्टडी इसमें हम क्या करते हैं, कई सारे ग्रुप के पहलुओं, मतलब फिनोमिना की स्टडी करते हैं. जैसे कि अगर वो व्यक्ति पब्लिक प्लेस में कहीं जाता है तो उसका पब्लिक ओपिनियन कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिलीफ कैसा है, और क्राउड मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में उसका बिहेवियर कैसा है. तो सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं.
फिर फोर्थ आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स एंड ग्लैंड्स अंडरलाइंग ऑल बिहेवियर। तो इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल जैसे रिलेटेड टू बॉडी एंड ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या बताया गया कि डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं साइकोलॉजी के अंदर सेंस ऑर्गन, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया और हमारा मसल्स और जितने भी ग्लैंड्स हैं, तो इन सारी चीज़ों के बिहेवियर की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर आ जाता है हमारा पैरासाइकोलॉजी। इट डील्स विद द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कॉज ऑफ फ्री बर्थ, टेलीपैथी एंड एलाइड प्रॉब्लम। तो पैरासाइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं सोचते, उनसे कुछ ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें नॉलेज ज़्यादा हो जाता है। जैसे रीबर्थ, पुनर्जन्म के बारे में। टेलीपैथी मतलब उन्हें दुर्घटना जो होने वाली है उन्हें पहले ही पता चल जाता है, और इसी तरीके से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है हम पैरासाइकोलॉजी के अंदर इसे कवर करते हैं। फिर आता है जियो साइकोलॉजी। जियो मीन्स होता है अर्थ। तो दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी इन्वायरमेंट, पार्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट, सोशल विथ बिहेवियर। तो इस साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किसी व्यक्ति का रिलेशन कैसा है उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से। फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि वेदर आ गया, क्लाइमेट। जियो साइकोलॉजी के अंदर क्या है कि मतलब उस ब्रांच में हम साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किसी व्यक्ति का उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से कैसा रिलेशनशिप है। जैसे कि उसके वेदर, आसपास का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल मतलब उसके यहाँ की मिट्टी कैसी है, और इन सारी चीज़ों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं हम जियो साइकोलॉजी के अंदर। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इट डील्स स्टडीज द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि ऐसा कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, फिर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिलेशन टू द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। तो ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी की, यह डिस्क्राइब करती है कि ह्यूमन के जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो उसके बिहेवियर से इसका क्या रिलेशनशिप है, और ये जो साइकोलॉजी है इसके अंदर हम बर्थ से लेके ओल्ड एज तक की क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, किसी इंडिविजुअल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। This branch of psychology study the way and means of carry out physical experiment by using scientific method। तो इस ब्रांच में साइकोलॉजी के हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और किस साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये स्टडी बेसिस प्रोसेस सच एज लर्निंग एंड मेमोरी, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मोटिवेशन। तो इसके अंदर किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का लर्निंग कैसी है, उसकी मेमोरी कैसी है, सेंसेशन कैसा है, परसेप्शन कैसा है, और उसका मोटिवेशन कैसा है, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। फिर आ जाता है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के अंदर 2 थी, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी कंप्लीट होगी, अब आएगी अप्लाइड साइकोलॉजी। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। It is a branch of applied psychology which tries to apply the psychological principle, theory, technique to human behavior in education situation। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम वैसे ही कि इसमें हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी की ट्राई करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, थ्योरी को और टेक्निक को अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी के। किस लिए कि ह्यूमन का बिहेवियर ड्यूरिंग द एजुकेशन टाइम में किस तरह रहता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो हम ये चेक करते हैं कि जब वो स्टडी कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा है, और जब वो स्टडी नहीं कर रहा है तब उसका बिहेवियर कैसा है। तो इस चीज़ की स्टडी हम क्या करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो मेनली इसमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के टाइम उसका बिहेवियर कैसा चेंज हो रही है, ये सारी स्टडी हम करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। फिर है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ टेक्निक विच आर एम्प्लॉयड इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नॉर्मल
ऑफ नॉर्मल पर्सनालिटी। तो उसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि किसी एक नॉर्मल व्यक्ति का डायग्नोसिस कैसे करना है, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, डिसीज़ कौन सी है उसे पता लगाने के लिए, और अगर पता लगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, मतलब उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, नॉर्मल है अभी, तो हम इसकी स्टडी करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी to seek application to the psychological principle, theories and technique for the study of human behavior in relation to industrial psychology। तो ये इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी की एप्लीकेशन और अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को और थ्योरी को अप्लाई करके और टेक्निक को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और इसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशन टू इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है तो उसका उस एरिए से, जैसे कोई व्यक्ति सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका बिहेवियर उस, जब वो वर्किंग टाइम पे है तो उसका बिहेवियर उस एरिया से कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो इस चीज़ की स्टडी करते हैं हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। फिर लीगल साइकोलॉजी क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है विच ट्राई टू स्टडी बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट। तो हम इसमें इस तरह के मतलब पर्सन की स्टडी करते हैं, जैसे कि हो गया क्लाइंट, क्रिमिनल्स हो गया, कोई विटनेस हो गया, इन सारी चीज़ों की, और विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक। इसमें भी हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी 5th नंबर मिलिट्री साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इज कंसर्न अंडर द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक। इसमें भी हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक का यूज़ करते हैं इस ब्रांच, साइकोलॉजी की इस ब्रांच में। द मिलिट्री साइंस और मिलिट्री साइंस का पता लगाने के लिए, मिलिट्री साइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके बिहेवियर को चेक करने के लिए। जैसे एग्जांपल क्या, हाउ टू कीप द मोरल ऑफ द सोल्जर एंड सिटीजन ड्यूरिंग द वॉर टाइम। तो इसमें बताया गया कि एक सोल्जर है, एक सैनिक है, तो एक वॉर टाइम मतलब युद्ध के समय और एक नॉर्मल टाइम पे उसका बिहेवियर कैसे रहता है। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी हम कैसे किसमें करते हैं, मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर। फिर आ जाता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी रिलेटेड इट्स विथ यूज़ ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन स्टडिंग पॉलिटिकल गैंग, पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। जैसे पॉलिटिकल का मतलब राजनीति, मतलब राजनीति के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है कि अपने से हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, टेक्निक का यूज़ करते हैं, और किसकी स्टडी के लिए, तो पॉलिटिकल गैंग्स, जैसे जो राजनेता होते हैं उन्हें पॉलिटिकल गैंग्स मतलब उन्हें क्या लाभ है, पॉलिटिशियन, राजनीतिक की, और पॉलिटिकल बिहेवियर, तो उनके बिहेवियर की सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं हम पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर। फिर हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेलिवेंस टू नर्सिंग, मतलब कि साइकोलॉजिकल नर्सिंग से क्या रिलेशन है, तो इसमें हम पढ़ेंगे रेलिवेंस टू नर्सिंग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।